बहू रीटा, शनिवार को आ रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारी सुरभि दीदी भी आ गई है गर्मी की छुट्टियां बिताने। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा, हम सोच रहे हैं कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। आज तो ऑफिस है, शनिवार इतवार हम आपके साथ ही बिताएंगे। सोमवार को सीधे वहीं से चिया को क्रच छोड़ते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, कहकर रमा जी ने फोन रख दिया। अशोक जी व रमा जी का एक बेटा अमर, बहू रीटा व पोती चिया है तथा उनकी एक बेटी सुरभि है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आई है। रमा जी के बेटा बहू गुड़गांव में किराए के फ्लैट में रहते हैं। उनकी नौकरी वही है तो ग्रेटर नोएडा से अप डाउन करना मुश्किल होता था, इसलिए मम्मी जी के कहने पर रीटा अपने परिवार के साथ वहीं रहती है। अक्सर ही शनिवार इतवार की अपनी मम्मी जी के पास आ जाया करती। शाम को ऑफिस से लौटते समय रीटा व अमर सीधे ही आ गए और साथ में 3 साल की पोती चिया भी। चिया को देखकर सब खुश हुए। दादी दादी कहते रमाजी के पीछे दौड़ रही थी। रमाजी व अशोक जी बहुत खुश हैं, आज उनका पूरा परिवार इकट्ठा है। रमाजी व सुरभि ने सारा खाने का इंतजाम कर लिया था। रीटा बहू ने आते ही जल्द से हाथ धो के सबको खाना खिलाया। खाने के बाद सब बैठ के खूब बातें किया, चिया से खेले। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन रीटा ने सुबह उठकर किचन संभाल लिया। सुरभि दीदी व उनके बच्चों के पसंद का खाना बनाया। सब बहुत चाव से खाना खाए। पूरा दिन यूं ही बीत गया। रमाजी रात में बोली, रीटा व सुरभि तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। रीटा व सुरभि ने सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर ली। रमाजी फिर बोली, तैयारी तो तुम लोग दोनों ने कर ली, जाओ अब कपड़े बदल लो, पूजा का समय हो रहा है, पंडित जी वे सारे मेहमान आते होंगे। रीटा ने बोला, ठीक है मम्मी जी, कह चिया को लेकर चली गई। सुरभि भी नहाने चली गई। रीटा चिया को तैयार कर खुद एक साधारण सी साड़ी पहन तैयार। तभी रमाजी उसके कमरे में कुछ पूछने गई। उन्होंने देखा रीटा बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी है। अरे और कुछ पहन ले बेटा, मैं और कुछ लाई नहीं, यही रखी थी अभी और साड़ी लेकर आती हूँ मैं। रमाजी अपनी अलमारी से साड़ी निकालने लगी, तभी उन नज़र सुरभि की खुली अटैची पर पड़ी जिसमें उनकी पसंद की पिछले साल की दी हुई साड़ी दिख रही थी। उन्होंने वह साड़ी निकाल कर ले जाकर रीटा को दे दिया। रीटा पहन के तैयार हो गई। पूजा में जब सुरभि ने अपनी साड़ी भाभी को पहने देखा तो उसको बहुत ही खराब व बुरा लगा। दिन भर सुरभि को यह कचोटता रहा। जब पूजा निपट गई, सब लोग चले गए, तब रात में वो अपनी माँ से बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ बेटा, आपने भाभी को मेरी साड़ी क्यों दी? मुझे कितनी पसंद थी मेरी यह साड़ी। अरे बेटा, यह तो तुम्हारी पुरानी साड़ी है, तो क्या हुआ? अभी तक तो मैंने यहाँ अपने मायके में नहीं पहनी थी, अब तो सब उसे भाभी की ही समझेंगे। रमाजी समझाते हुए बोली, बेटा रीटा अच्छी साड़ी लाना भूल गई थी। वह बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन के तैयार भी हो गई, पर मुझे वो साड़ी अच्छी न लगी। पर पर वर कुछ नहीं, अब भी तो तेरी बहन जैसी है, एक दिन पहन ली तो क्या हुआ? मैं तो अपनी ही साड़ी देने वाली थी, पर तेरी अटैची में यह साड़ी पर नज़र पड़ी जो कि मुझे पसंद थी, तो मैंने यह दे दी। और भी सुंदर सुंदर नई साड़ियाँ भी तुम्हारी अटैची में मुझे दिखी, मैंने बिना तुमसे पूछे उसे दे दिया क्या? क्योंकि उस समय तुम नहाने गई थी। बेटा तुम ननंद भाभी दो ही लोग तो हो, तुम्हारी भी तो एक दूसरे के साथ तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो वह भी हम सब का कितना ध्यान रखती है। तू कभी उससे कोई चीज़ मांगे तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी? तो क्या तुमको भी उसे अपनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए? जी माँ, आप सही कह रही हैं, सुरभि ने कुछ सोचते हुए बोला। अब सुरभि को माँ की बातें समझ में आ गई थी। दिन भर की मन की मलिनता अब धुल चुकी थी। सुरभि को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। तभी दौड़ती हुई चिया बुआ बुआ कहते कमरे में आई
और बोली, बुआ मुझे लोरी सुना के सुलाओ ना, मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। सुरभि उसकी गोदी में लेकर प्यार करने लगी। रीटा भी पीछे से साड़ी लेकर आई और सुरभि को साड़ी देते हुए थैंक यू दीदी बोली और कहा, आज आपने यह साड़ी मुझे पहनने को दी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सुरभि माँ को देखकर मुस्कुरा दी। उसे समझ में आ गया था माँ ने यही बोल कर दिया होगा कि सुरभि ने तुम्हारे लिए भेजा है। रीटा चिया से बोली, चलो बेटा बुआ जी को सोने दो, आज काम में थक गई होगी। कहते ही चिया कूदकर रीटा की गोदी में आ गई और रीटा चिया को लेकर चली गई। समझ समझ का फर्क होता है। ननंद भाभी को आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। अब सुरभि को सब समझ आ चुका था और वह मुस्कुराती हुई लेट गई और सो गई। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा।